नमस्कार। मैं आज आपको मीणा जनजाति के बारे में बताने वाला हूँ। ये भारत की एक आदिम जनजाति है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि स्कूल और कॉलेज की पाठ्य पुस्तकों में इस पुरानी जनजाति का विशेष उल्लेख नहीं मिलता। जबकि भारत के इतिहास में, स्थापत्य कला में, व्यापारिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में इस जनजाति का बहुत बड़ा योगदान है। इस जनजाति का संबंध सिंधु सभ्यता से है। फादर हेरास ने मीणा जनजाति की उत्पत्ति के बारे में लिखा है। अपने सिंधु सभ्यता पर जो शोध पत्र थे उनमें लिखा है कि सिंधु सभ्यता 4 भागों में थी। उसमें एक भाग का नाम मिनाद था और उस मिनाद भाग का जो गण चिन्ह राज चिन्ह था वो मीन यानी मछली था। वहाँ के लोग, उसमें निवास करने वाले लोगों को मीणा कहा जाता था और वर्तमान के जो मीणा है वो उन्हीं के वंशज है। अलग अलग ग्रंथों में इनका अलग अलग नाम से उल्लेख मिलता है। जैसे बौद्ध ग्रंथों में मच्छा मिलता है, संस्कृत ग्रंथों में मत्स्य के नाम से उल्लेख है। धीरे धीरे इन्होंने अपना विस्तार किया और वर्तमान संपूर्ण राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के कुछ क्षेत्रों तक फैल गए। वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत और बलूचिस्तान के तटीय इलाकों तरफ भी बढ़े। वहाँ इनको मेड कहा जाता है। भारत के 16 महाजनपदों के युग में जो मत्स्य जनपद था वो मीणाओं का था। राजस्थान में राजपूतों के उत्थान से पहले यानी 6वीं शताब्दी से पहले मीणाओं और भीलों का राज था। राजपूतों के समय भी कई क्षेत्रों में राज करते थे। इनका जो अंतिम जो राज्य था, न्याण का राज्य, वो अकबर के समय नष्ट किया गया था। मीणा जनजाति समय के साथ साथ कई अन्य जातियों में विभक्त होती गई या दूसरी जातियों में शामिल कर लिया गया। मीणा समाज के लोग प्रकृति पूजक, पितृ पूजक, मातृशक्ति पूजक और दाराड़ी प्रथा को मानने वाले रहे हैं। लेकिन समय के साथ धर्मों की उत्पत्ति होने पर मीणा समुदाय भी उन धर्मों के प्रभाव से अछूते नहीं रहे। मीणा जनजाति के लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण या वैदिक धर्म, मुस्लिम धर्म के प्रभाव में आए। फिर भी मीणा समुदाय अपनी जनजातीय पहचान और परंपराएं अभी भी कायम रखे हुए हैं। जरूरत है मीणा समाज की पहचान को बनाए रखने की और इनके योगदान को पाठ्य पुस्तकों में शामिल कर नई पीढ़ी को बताने की, क्योंकि भारत में मीणा जनजाति की जड़ें सिंधु सभ्यता से भी पुरानी है, बहुत पुरानी। जब आने वाली पीढ़ी एक पुरानी जनजाति के बारे में पढ़ेगी तो अपने पुराने इतिहास से अपने आप कनेक्ट हो जाएगी। नमस्कार।